हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइकोड्रामा। एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक होने पे सोनम और विवेक दोस्तों के साथ बाहर आते हैं, जहां दोनों साथ में बैठकर थोड़ा समय बिताते हैं। तभी विवेक एक सिगरेट अपने दोस्त से लेता है। तभी सोनम कहती है, ये क्या पी रहे हो तुम लोग, मुझे भी टेस्ट करना है। मगर विवेक कहता है, ये बहुत हाई ड्रग है, तुम इसे झेल नहीं पाओगी। मगर थोड़ी देर बाद सोनम कहती है, चुप रहो तुम लोग, और सिगरेट ट्राई करती है। सोनम सोचती है, ये इतनी गंदी चीज है तो आखिर विवेक इसे पीता ही क्यों है। और कुछ देर बाद लंच ब्रेक खत्म हो जाता है। लंच के बाद सोनम की दोस्त प्रिया उससे कहती है, मैंने तुम्हें विवेक के साथ देखा, प्लीज उससे दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत नशा करता है, इसलिए इससे कोई बात नहीं करता। क्लास के खत्म होने के बाद सोनम विवेक को खींचकर एक कोने में लाती है और उससे पूछती है, विवेक क्या तुम बहुत नशा करते हो? विवेक कहता है, हाँ मैं नशा करता हूँ, मगर बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं करता। मगर सोनम गुस्से में कहती है, अब अगर आज के बाद तुमने नशा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। विवेक सोनम की बात मान जाता है, मगर नशा ना करने के कारण विवेक की नींद उड़ जाती है, उसे बेचैनी से होने लगती है, वो पागल सा होने लगता है और ना चाहते हुए भी उसे नशा करना पड़ता है सोनम को धोखा देकर। और एक दिन जब सोनम स्कूल आती है तो वो विवेक को एक कोने में नशा करते हुए पकड़ लेती है। विवेक सोनम को देखकर कहता है, सॉरी सोनम। विवेक सोनम से कहता है, ड्रग छोड़ने के बाद मुझे ऐसी बेचैनी सी हुई कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मुझे ये लेना पड़ा। सोनम, इस बार मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए नशा छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ पाया। मेरे माँ बाप भी मेरे से परेशान हैं, इस नशे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो सोनम, शायद मैं तुम्हारे लिए बना ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ सोनम। लेकिन सोनम कहती है, विवेक तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। और अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद सोनम विवेक का ड्रग छुड़वाने के लिए उसे अपने बेस्ट टीचर के पास लेकर आती है। टीचर विवेक से कहते हैं, विवेक मुझे तुम्हारे बारे में सोनम ने सब बता दिया है, मैं जानता हूँ अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसका नशा मुक्ति केंद्र है इलाहाबाद में, अब तुम कॉलेज के बाद वहाँ जाओगे। इसके लिए विवेक सर को थैंक यू बोलता है। अब विवेक स्कूल में सोनम के साथ वक्त बिताता है और स्कूल खत्म होने के बाद विवेक नशा मुक्ति केंद्र जाता है, जहाँ पे उसके नशे का इलाज होता है। इससे धीरे धीरे सोनम और विवेक के बीच का रिश्ता भी मजबूत होने लगा, यहाँ तक कि सोनम विवेक की पढ़ाई में भी हेल्प करने लगी। जिससे स्कूल में विवेक का अच्छा रिजल्ट आने लगा। इससे सोनम और विवेक के टीचर भी उससे काफ़ी खुश हो गए। फाइनली विवेक नशा मुक्त होकर रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आ जाता है। विवेक सोनम को ड्रग से निकालने के लिए शुक्रिया कहता है। वैसे तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है? मैंने तो सोचा है कि 12th के बाद MBBS करूं और लोगों की साइकेट्रिस्ट बनकर मदद करूं। अच्छा, मनोचिकित्सक बनना है, इसीलिए मेरी मदद की, नशा छुड़ाकर एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं, वो तो करती हूँ, तो मुझे किस करो। अब विवेक भी सोनम की वजह से मेडिकल की तैयारी करने लगता है। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ,
तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ।